जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बात शुरू करने वाले ब्लड ग्रुप, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्त समूह। क्या होता है ABO ब्लड ग्रुप, क्या होता है और RS फैक्टर क्या होता है, इसको समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, ब्लड ग्रुप, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्त समूह, इसको समझेंगे। देखिए इसमें हम दो चीज़ पढ़ना होता है, हमें दो चीज़। पहला हो गया ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा होता है RS फैक्टर। इस दोनों को हमें देखना पड़ता है, इस दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप। देखिए अगर पूछेगा फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो लगाएगा कार्ल लैंडस्टीनर के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा इसकी खोज किसने किया, तो भी लगाएगा कार्ल लैंडस्टीनर के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप इक्वल टू खून का प्रकार। जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें हम जानते हैं कि खून कितने प्रकार का होता है, वही यही कहा गया ब्लड ग्रुप इक्वल टू खून का प्रकार। खून को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुरक्षित हो सके। तो खून होता है इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को उसी के ब्लड ग्रुप दिया जाए, ताकि दूसरा ब्लड ग्रुप ना दिया जाए। अगर दूसरा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति मर सकता है, शॉक लग सकता है या फिर अंतिम में उसकी डेथ हो सकती है। तो चलिए समझते हैं और ब्लड ग्रुप होता है किस आधार पर बनता है, इसको समझते हैं। देखिए ये हो गया ब्लड, पूरा ब्लड समझ लिए। प्लाज्मा RBC WBC प्लेटलेट्स होता है। तो देखिए RBC हो गया, सबसे पहले RBC ये हो गया प्लाज्मा। ये जो पानी ऐसे डॉट डॉट बना है इसको आप प्लाज्मा समझिए, और जो राउंड गोल में बना है इसको आप RBC समझिए। RBC के ऊपर एक प्रोटीन समझ लिए, कुछ मतलब चिपका होता है, उसका नाम होता है एंटीजन। तो इसमें एंटीजन होता है, उसको हम लिखते हैं, दर्शाते हैं कैपिटल A या कैपिटल B से। और यह हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा ऐसे डॉट डॉट जो बना है इसमें भी एक प्रोटीन समझ लीजिए या फिर एक कुछ कणिका में कुछ समझ सकते हैं। तो यह क्या हो गया, देखिए इसका नाम हो गया एंटीजन। जो होता है एंटीजन होता है RBC जो हो गया। देखिए या RBC इसी के सरफेस जो हो गया ऊपर के भाग पर प्रेजेंट होता है। RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटीजन। एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में घुला रहता है। जो एंटीजन होता है इसे कैपिटल A और कैपिटल B से दर्शाते हैं, और एंटीबॉडी को स्मॉल a स्मॉल b से दर्शाते हैं। तो अब समझते हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसके आगे समझेंगे ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ब्लड ग्रुप ABO। देखिए सबसे पहले समझिए एंटीजन क्या होता है। यह होता है पहचान पत्र। यह क्या करता है, खून की पहचान करता है। यह हो गया RBC इसके ऊपर जो ब्लड होता है RBC इसी के ऊपर पाया जाता है, इसी के सरफेस पर ऊपर पाया जाता है एंटीजन। इसका देखिए यह बताता है ब्लड किस ग्रुप का है। जो एंटीजन होता है, एंटीजन यह बताता है कि ब्लड किस ग्रुप का है। देखिए एंटीजन वो चीज़ है जो RBC के ऊपर लगी होती है। अभी बताए हैं कि RBC के ऊपर लगा होता है। यह बताता है यह खून किस ग्रुप का है, किस समूह का है, किस प्रकार का है, यह बताता है। जैसे आपके आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है, वैसे ही RBC पर एंटीजन से खून की पहचान होती है। अब दूसरा समझते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए एंटीबॉडी यह हो गया यह हो गया प्लाज्मा में प्लाज्मा हो गया, ब्लड का ही टाइप होता है, प्लाज्मा हो गया। और प्लाज्मा में गोल गोल सी संरचना पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है एंटीबॉडी। यह काम क्या करता है, बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जाना जाता है। जो एंटीबॉडी होता है वो शरीर के सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। गलत खून पर हमला करना, जैसे ही गलत खून शरीर में एंटर किया उस ब्लड पर, उस खून पर हमला कर देता है, गलत खून पर हमला करता है। एंटीबॉडी होता है बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड होता है। एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है खून की पानी जिसे कहते हैं, उसमें होता है। इसका काम होता है गलत खून पर हमला करना। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे एक घर हो गया, एक घर को आप समझ लीजिए एंटीजन हो गया घर, और घर के अंदर एक गार्ड बैठा है जो घर का दरवाज़ा खोलेगा। कौन व्यक्ति अंदर जाएगा, कौन व्यक्ति बाहर जाएगा, कौन अंदर का है कौन बाहर का है, यह डिसाइड करेगा गार्ड। वही होता है एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीजन क्या होता है, यह पहचानता है कि ब्लड किस ग्रुप का है, किस समूह का है। और जो गार्ड हो गया यह हो गया एंटीबॉडी। यह काम क्या करता है, अगर गलत कोई व्यक्ति घर में घुस गया तो उस पर हमला करता है। देखिए जैसे घर में गार्ड गलत आदमी को अंदर नहीं आने देता है, वैसे ही एंटीबॉडी होता है गलत ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चलिए अब समझते हैं ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो अब समझेंगे
टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग का है ABO ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हेडिंग है ABO ब्लड ग्रुप। ABO हिंदी में रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। देखिए यह 4 टाइप का होता है, 4 टाइप से होता है। पहले एक तरफ लिखेंगे ब्लड ग्रुप, उसके बाद हम लिखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, और उसके बाद हम लिखेंगे कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाया जाता है, उसको हम समझेंगे एक तरफ। देखिए ब्लड ग्रुप ए में क्या पाया जाता है, एंटीजन ए पाया जाएगा। जो एंटीजन होता है कैपिटल ए या कैपिटल बी दोनों पाया जाता है, लेकिन एक को निरूपित करते हैं हम। और एंटीबॉडी हो गया, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम दर्शाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए था, इसमें एंटीजन पाया जाता है कैपिटल ए, एंटीबॉडी पाया जाएगा स्मॉल बी। उसके बाद समझिए ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, एंटीजन पाया जाएगा बी और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा स्मॉल ए के नाम से जाना जाता है। अब चलिए ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, उसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में तो एंटीजन पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी और एंटीबॉडी इसमें पाया ही नहीं जाता है। उसके बाद समझिए जो ब्लड ग्रुप ओ आएगा, इसमें देखिए एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता है, और जो होगा एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पाया जाता है। इसलिए देखिए क्या होता है, जो एंटीजन होता है यह पहचान करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और एंटीबॉडी क्या होता है उस पर हमला करता है, और गलत खून चला गया तो उस पर हमला करता है, उसको मार कर मुआ देता है। तो देखिए क्या होगा, जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन AB पाया जाएगा और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाएगा। जो AB होता है वो ब्लड ग्रुप AB, O और AB किसी से अगर ब्लड ले तो एंटीबॉडी कोई पाया ही नहीं जाता है, तो मतलब इसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप AB होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ए सबसे ब्लड ले सकता है। उसके बाद समझिए जो ब्लड ग्रुप O होता है, इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है। एंटीजन का काम क्या होता है, पहचान करना, और एंटीबॉडी का काम होता है हमला करना। तो यह पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप O होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब किसी को भी अपना खून दे सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप O क्या करेगा, A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को, और खुद को भी मतलब दे सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि RH फैक्टर क्या होता है और एक बीमारी होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि RH फैक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, हेडिंग क्या है, RH फैक्टर। जो RH फैक्टर है, हुआ क्या, जो वैज्ञानिक लोग थे वो एक बंदर लाए जिसका नाम था रिसस, वाइल्ड ग्रीन अफ्रीकन बंदर था। उस बंदर का जब खून निकाल कर उसमें झाँके, RH कहाँ से आया, जो रिसस था ना इसी का 2 अक्षर RH, पहला 2 अक्षर RH, इसीलिए रिसस को RH का ले लिए, मतलब जो बंदर था उसका खून निकाला गया। वही देखिए और क्या लिखा है, RH फैक्टर भी एक एंटीजन है जिसका नाम है D एंटीजन के नाम से जाना जाता है। देखिए वैज्ञानिक सब क्या किए, जो बंदर था रिसस बंदर, उसका खून निकाले, और जैसे खून निकाले तो उसके मतलब खून के अंदर झाँकने लगे, और झाँकने के बाद उस बंदर का जो RBC था उसके ऊपर देखे कुछ 2-3 बंदर लिए, किसी के ऊपर ऐसी संरचना उसके सरफेस पर पाया जाता था, और किसी के बंदर के ऊपर कुछ भी नहीं। देखें 2-3 बंदर तो ऐसे, तो जिसके ऊपर अगर ऐसी संरचना दिखने लगी तो बोलने लगे D एंटीजन प्रेजेंट है, D एंटीजन प्रेजेंट है। और जैसे D एंटीजन प्रेजेंट है तो कहा जाने लगा कि ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरे बंदर को देखें तो उसके ऊपर नहीं पाया गया, सरफेस पर नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया। तो कहने लगे कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, तो इसका नाम रख दिया गया नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मतलब इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव, जब एंटीजन है तो पॉजिटिव। तो देखिए क्या होता है, किसी के पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, मतलब ऐसे ब्लड ग्रुप चलता रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके ऊपर D एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं है तो नेगेटिव। जिसके ऊपर D एंटीजन है उसको कहा गया पॉजिटिव तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, और जिसके ऊपर नहीं है उसको कहा गया कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एंटीजन नहीं है और तुम्हारे ऊपर एंटीजन है। तो देखिए क्या हुआ, जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब
ये सभी से ब्लड ले सकता है। कौन वाला? AB पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में पूछेगा तब लगेगा AB पॉजिटिव। उसके बाद समझिए AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या करता है? सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप सबसे कम पाया जाने वाला AB नेगेटिव। और AB पॉजिटिव क्या करता है? मतलब सभी से ब्लड ले सकता है। उसके बाद समझिए ब्लड ग्रुप होता है O पॉजिटिव। यह क्या करता है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। जो AB पॉजिटिव होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। उसके बाद समझिए O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब किसी को भी अपना खून दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता है, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड मतलब अपना खून दे सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए अब समझते हैं प्रेगनेंसी में एक बीमारी होती है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी में RH फैक्टर क्या प्रॉब्लम करता है उसको समझते हैं, क्या समस्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, प्रेगनेंसी में RH फैक्टर मतलब प्रॉब्लम क्यों होती है उसको समझते हैं। देखिए माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप AB O, कोई माँ का है नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। और जो पिता हो गए इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, जो बच्चा का जन्म होगा वो बच्चा में जो ब्लड ग्रुप पहुँचेगा, बच्चा में RH पहुँचेगा, वह पॉजिटिव वाला पहुँचेगा, RH पॉजिटिव पहुँचेगा। तो देखिए दिक्कत क्या होगा, दिक्कत समझिए क्या होगा। बच्चा में पहुंच गया RH पॉजिटिव। देखिए माता का था RH नेगेटिव, पिता का था RH पॉजिटिव, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो बच्चा पहुंचा ये पहुंचा माँ के गर्भ में, और जैसे माँ के गर्भ में पहुंचा तो RH क्या हुआ, माँ का नेगेटिव और बच्चा का भी पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या करेगा माँ का शरीर, क्या करेगा, इससे फाइट करने के लिए नया एंटीबॉडी बनाने लगेगा। देखिए क्या हुआ, माँ का शरीर बोलेगा ये खून मेरा नहीं है, क्योंकि बच्चा का हो गया पॉजिटिव और माँ का नेगेटिव। क्योंकि एक ही शरीर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया तो इससे दिक्कत समस्या होने लगा। बॉडी कहने लगा कि मेरा शरीर नहीं है, माँ का शरीर है वो बोलने लगा कि ये मेरा खून नहीं है, जो ब्लड हो गया ये मेरा नहीं है। उसके बाद समझिए पहला बच्चा जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाती है, सामान्य डिलीवरी। लेकिन उसके बाद समझिए उसके बाद क्या होता है, जो माँ के शरीर में चला जाता है RH पॉजिटिव वाला और RH नेगेटिव दोनों रहता है, तो दोनों एंटीबॉडी बना लेता है और दोनों अपने में फाइट करने लगता है कि तुम कहाँ से चले आए मेरे घर में। तो उसके बाद समझिए क्या हुआ, माँ का बॉडी होता है एंटीबॉडी बना लेता है, माँ का शरीर होता है नया एंटीबॉडी बना लेता है कि अगर इस बार कोई भी हमारे शरीर के अंदर RH पॉजिटिव आया तो उसे मारकर हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से ऑलरेडी RH नेगेटिव है और पॉजिटिव आएगा तो हम उसे मारकर ख़त्म कर देंगे। इसलिए क्या हुआ, माँ का शरीर बोलेगा कि मेरा खून नहीं है। उसके बाद समझिए क्या हुआ, माँ का बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है, नया एंटीबॉडी बना लेता है कि अब तुम आओ, अब आओगे तो ज़िंदा नहीं जाओगे। तो उसके बाद समझिए क्या होता है, पहला बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद समझिए दूसरा हो गया या तीसरा हो गया या फिर चौथा पांचवा कोई भी समझ लीजिए, वो क्या करता है, माँ का जो एंटीबॉडी होता है जो बच्चे के RBC होता है उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही बच्चे के RBC पर अटैक करता है तो बच्चा का खून पूरा मतलब नष्ट हो जाता है और बच्चा प्रेगनेंसी माँ के पेट में ही मर जाता है। उसके बाद समझिए एक नॉर्मल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद छवा, जितने भी होते जाएंगे सब पर यही प्रक्रिया चलता रहेगा। एक के बाद जितने भी बच्चे होते जाएंगे उन सब की मृत्यु हो जाएगी। इसी बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जाना जाता है। वही लिखा है देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से जाना जाता है। एक समस्या, एक से अधिक बच्चा नहीं रहेगा। अगर माँ का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप पहुँचेगा RH पॉजिटिव। तो माँ का जो शरीर होगा, माँ में नेगेटिव पाया जाता है और पिता में पॉजिटिव। बच्चा पहुंचा तो वो भी क्या होगा, माँ के शरीर में ही गया तो पॉजिटिव। माँ के शरीर में पहले से ही RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव है तो जैसे ही पहुंचेगा पॉजिटिव तो माँ का शरीर बोलेगा कि मेरा खून नहीं है। और दोबारा अगर पहुंचेगा, जैसे ही RH पॉजिटिव दोबारा पहुंचेगा तो माँ का शरीर पहले से एंटीबॉडी बना लिया है, और जैसे ही माँ के शरीर में RH पॉजिटिव पहुंचेगा पहले से बना लिया है एंटीबॉडी, जो RBC था उसको मारकर पूरा खत्म तोड़ देगा और जो बच्चा रहता है माँ के घर में ही मर जाता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है, इस बीमारी बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को ब्लड ग्रुप RH फैक्टर समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।